प्रशांत किशोर ने तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार को दिया चैलेंज। कहा 2024 और 25 के चुनाव में नीतीश कुमार को जातिगत सर्वे पड़ेगा बहुत भारी। अल्पसंख्यकों का भला चाहते हैं तो खुद का गृह मंत्रालय छोड़ मुस्लिम को क्यों नहीं बना देते होम मिनिस्टर। लोकसभा चुनाव में जदयू को 5 सीट भी नहीं आएगा। मधुबनी में आज जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने बीते दिनों जारी किए गए जातिगत सर्वे की रिपोर्ट के जरिए तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार को चुनौती देते हुए कहा कि 2024 और 25 के चुनाव में नीतीश कुमार को जातिगत सर्वे बहुत भारी पड़ने वाला है। अगर वे दोनों भला चाहते हैं तो मुसलमान को होम मिनिस्टर बनाएं। लालू जी और नीतीश जी को ये बताना चाहिए कि समाज के जो पिछड़े वर्ग हैं, जिनकी रहनुमाई का वो दावा कर रहे हैं, उनमें से कितने लोगों को उन्होंने टिकट देकर विधायक बनाया, जो विधायक जीत कर आए हैं उनमें से कितनों को उन्होंने मंत्रिमंडल में शामिल किया है, और जो लोग मंत्रिमंडल में शामिल हैं उन्हें किस तरह के विभाग दिए गए हैं और उनके पास कितना बजट है। हम आपको आंकड़ा बता देते हैं। वर्तमान वित्तीय वर्ष में बिहार सरकार का बजट है 2,46,000 करोड़ रुपए। इसमें से करीब 60% का जो बजट है वो सिर्फ 2 व्यक्तियों के पास है, वो है नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव। हकमारी तो यही 2 लोग कर रहे हैं। तेजस्वी यादव खुद क्यों बने रहेंगे पथ निर्माण मंत्री। प्रशांत किशोर मधुबनी के खुटौना प्रखंड में पत्रकारों से बातचीत में प्रशांत किशोर ने आगे कहा कि तेजस्वी यादव क्यों पथ निर्माण मंत्री रहेंगे। समाज का जो दबा कुचला वर्ग है, जिसका वे दावा करते हैं कि उनको आवाज दे रहे हैं, आप उन्हें मौका दीजिए। अगर तेजस्वी यादव खुद से अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय ले लें और जो मुस्लिम मंत्री हैं जिन्हें अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय का प्रभार दिया गया है, अगर वे गृह मंत्री हो जाएं तो इससे कौन रोक रहा है। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने समाज को बांटने का फेंका है अंतिम पासा। ये सर्वे पड़ेगा भारी। प्रशांत किशोर ने कहा कि हाल में हुए सर्वे और गणना इसलिए नहीं कराई गई है कि उनको हक देना है। ये समाज को बांट कर वोट लेने का उपाय खोजा गया है। ये नीतीश कुमार का अंतिम दांव, पासा फेंक कर लाभ उठाने का प्रयास है। लेकिन ये जातिगत सर्वे उनको उल्टा पड़ा है। जो राजनीतिक समझ हमारी है, ये सर्वे नीतीश कुमार को बहुत भारी पड़ने वाला है, क्योंकि जिन वर्गों को भागीदारी नहीं मिली है उनको ये दिख गया है कि हमारा हक लालू और नीतीश कुमार ही मार रहे हैं। जिनकी संख्या आपने बढ़ा दी वो कह रहा है कि हमको और हक दीजिए। हमारी संख्या के हिसाब से हमको हक नहीं मिल रहा है। जिनकी संख्या आपने घटा दी वे कह रहे हैं कि हमारा तो नंबर ही कम कर दिया। अब चुनाव आएगा तो आप देखिएगा कि नीतीश और तेजस्वी को अब दोनों ओर से राजनीतिक मार पड़ने वाली है। मधुबनी से चौथा स्तंभ, ब्यूरो रिपोर्ट। लालू जी और नीतीश जी को ये बताना चाहिए कि भाई समाज के जो पिछड़े वर्ग हैं, जिनकी वो रहनुमाई के दावा कर रहे हैं, उनमें से कितने लोगों को उन्होंने अपने दलों में टिकट देकर विधायक बनाया है। जो विधायक जीत कर आए हैं उनमें से कितने लोगों को उन्होंने मंत्रिमंडल में शामिल किया है, और जो लोग मंत्रिमंडल में शामिल हैं उनको किस तरह के विभाग दिए गए हैं, उनको कितना उनके पास बजट है। हम आपको आंकड़ा बता देते हैं। बिहार सरकार का बजट है 2,50,000 करोड़, 2,46,000 करोड़ पिछले वित्तीय वर्ष में, अभी चालू वित्तीय वर्ष में 2,46,000 करोड़ में से करीब 60% का जो बजट है वो सिर्फ, और 60% बजट वाले विभाग सिर्फ 2 व्यक्तियों के पास है, वो है नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव। तो भाई हकमारी तो आप ही कर रहे हैं। जिन वर्गों को भागीदारी नहीं मिली, तेजस्वी यादव को अपना पथ निर्माण विभाग, नीतीश कुमार को जल संसाधन विभाग, होम विभाग, स्वास्थ्य विभाग, उन वर्गों के नेताओं को, विधायकों को देना चाहिए जो इन वर्गों से आते हैं। नीतीश कुमार क्यों होम गृह मंत्री रहेंगे? गृह मंत्री आप मुसलमान को बनाइए, गृह मंत्री आप यहाँ के समाज के पिछड़े वर्ग के लोगों को बनाइए। तेजस्वी यादव क्यों पथ निर्माण मंत्री रहेंगे? भाई वो समाज का जो दबा कुचला वर्ग है, जिसका वो दावा करते हैं कि उनकी वो आवाज दे रहे हैं, उनको दीजिए। कौन रोक रहा है? अगर तेजस्वी यादव खुद से अल्पसंख्यक कल्याण ले ले और जो मुस्लिम मंत्री हैं, जो अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हैं, अगर वो गृह मंत्री हो जाएं तो इससे कौन रोक रहा है? तो दीजिए हक, तुरंत दीजिए। तो ये आपको क्या दिखाता है? ये सर्वे और गणना इसलिए नहीं कराया गया है कि उनको हक देना है। ये समाज को बांटकर, अभी एक अंतिम जीवन का चुनाव नीतीश कुमार का बचा हुआ है। उस चुनाव में एक अंतिम दावा, एक अंतिम पासा फेंक कर समाज को बांटकर जीतने, कुछ लाभ उठाने का प्रयास है। लेकिन ये उनको उल्टा पड़ा है। जो राजनीतिक समझ हमारी है, ये सर्वे नीतीश कुमार पर बहुत भारी पड़ने वाला है। क्योंकि जो बात मैं आपको बता रहा हूं, जिन वर्गों को भी भागीदारी नहीं मिली, उनको ये दिख गया कि भागीदारी तो ये नीतीश कुमार और लालू ही मार रहे हैं हमारा। जिनकी संख्या आपने बढ़ा दी, वो आदमी कह रहा भी हमको और हक दीजिए, हमारी संख्या के हिसाब से हक हमको नहीं मिल रहा है।
जिनकी संख्या आपने घटा दी वो आप कह रहे हैं कि भैया ये हमारा तो नंबर ही कम कर दिए। तो ये दोनों ओर से इनको राजनीतिक मार पड़ेगी। आप चुनाव आएगा तो आप देखिएगा